ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। बहुत ही अच्छा चैनल है, हर तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर दी जाती है। मैं कोशिश करता हूं कि जनरली जो बच्चे क्लास 12 पास करते हैं पीसीएम ग्रुप से, तो वो जो है उनको कोचिंग में इधर उधर भटकना ना पड़े और वो पूरे साल यदि अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो डायरेक्ट वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, भाई आप क्लास 11, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप फुल टाइम आप डिवोट कीजिए अपनी स्टडी के लिए। पंक्चुअल रहिए, आप एक टाइम फ्रेम कर लीजिए अपना, जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। और मैं जो आपकी 3-3 मिनट की वीडियो बनाता हूं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फुल कंडीशन के साथ मैं देता हूं। जितना ड्यूरेशन हमारा टाइम है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूं। और जो मेरी 50 मिनट्स की जो वीडियो है उसमें देखिए आप पूरा डिटेल मिल जाएगा और आप कंटिन्यूअसली देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं क्लासरूम में टीचर से पढ़ रहा हूं, कंसंट्रेशन के साथ में। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको डेडिकेशन के साथ में वीडियो देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पर मेरी जो वीडियो है वो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाएं। जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो जाता है ना, वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा रहता है। तो इसलिए, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला, डेफिनेशन, सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला उनको पता नहीं है, कंसेप्ट पता नहीं है, डेफिनेशन पता नहीं है, क्वेश्चन निकालने शुरू कर देते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के मैंने पहले भी कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन की काफी वीडियो मैंने अपलोड की है, उनको आप देख सकते हैं। देखिए 4 फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 11 में स्टडी किए थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। वैसे तो काफी फॉर्मूले स्टडी किए थे, लेकिन 4 जो इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर द सम ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन एंड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन इज गिवन। एक होती है कोसेंट फॉर्म, यानी कि fx अपॉन gx, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, आज मैं बताऊंगा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। मैंने पहले ही बता दिया, आपके फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन निकालने से कोई फायदा नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन। अब 1 नंबर का देखिए क्वेश्चन आ जाता है। सपोज मैं यहां पे लेता हूं, आपने किसी भी फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू fx ले लिया। ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये बताइए, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है या पैरामीट्रिक फॉर्म है, किस तरह का फंक्शन है? क्या करेंगे? क्योंकि बच्चे ने तो इस फंक्शन को देखा ही नहीं है, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के फॉर्मूला जैसे तैसे लगा करके। तो ऐसा मत कीजिए। Whenever the relation will be given between the x and y variable and you may get the value of y, you can solve that equation, that function for y in the form of x. That function will be explicit function. अब जैसे यहीं पर मैंने आपको सिंपल दिया जा सकता है y is equal to sin x, तो x y में रिलेशन हो गया ना। यहां पे y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, सपोज देखिए मैं dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, f प्लस x हो जाएगा। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं यहां पे। तो y क्या हुआ यहां पे, y है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए। और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप जरा समझने की कोशिश तो करो कम से कम। तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हालांकि इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड मत कर देना, दैट इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। कभी बोलोगे dy न्यूमरेटर होगा, ये dx डिनोमिनेटर होगा, नो, दैट विल बी द रॉन्ग थिंग। दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। बट यहां पे क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज, इस सिंबल के अंदर y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए ना कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलिए मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, मैं बात करता हूं सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन निकालते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफरेंट फंक्शन दे देगा, बताइए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है।
सबसे पहले हम लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मेरा मतलब यह है, अभी मैंने बताया ऐसा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनके बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें वाई की वैल्यू आप इजीली किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं यहां पे y माइनस एक्स इट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब मुझे चूंकि ये दैट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसमें y के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। You may get the value of pi plus x. You got the value of pi in the form of x easily. Y is the dependent variable, x will be the independent variable. Okay? क्योंकि you got the value of y in the form of x. Okay? तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं when a relation, क्योंकि इससे याद रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया, when a relation between x and y, between x and y, between x and y is expressed in that way it is easy to solve, for y. मैंने एग्जांपल पहले ले ली, इट इज इजी टू सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ x एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें और भी एग्जांपल चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही एग्जांपल हो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गई हमारी। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज सेकंड एग्जांपल क्या हो सकती है, सेकंड एग्जांपल सपोज y इज इक्वल टू sin x। थर्ड एग्जांपल जो भी चाहे आप ले सकते हैं, साइन इनवर्स x। ये सारी एग्जांपल किसके हैं, इंप्लिसिट फंक्शन। और भी एग्जांपल चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो सभी इसी की फॉर्म में होनी चाहिए, इंप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में। ओके, अब मैं एक और लूंगा, चूंकि सारे के सारे ये एक नंबर पे पूछ सकता है कहीं भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चूंकि बच्चे याद ही नहीं करते इंप्लिसिट फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन तो निकाल लेंगे, बट उस पर ध्यान नहीं देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। तो इसलिए मैंने यहां पे सबसे पहले डिसाइड किया है, तो इंप्लिसिट फंक्शन जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊं, फिर मैं लेता हूं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन, अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन मैंने लिया है, इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन देखिए, इंप्लिसिट फंक्शन के लिए हम लोग लेंगे, यहां पे क्या लिखा मैंने, एक्सप्लिसिट के लिए y के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में y के लिए इजीली सॉल्व हम नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन को ही हम इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा। सपोज आप मुझे ये बता दीजिए, x प्लस कोस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y? कैन यू सॉल्व इट इन द फॉर्म ऑफ y? This is the relation between x and y in which it is very difficult to get the value of y in the form of x. आप x की फॉर्म में y की वैल्यू इसमें से नहीं निकाल सकते इजीली, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इंप्लिसिट फंक्शन। तो उसकी मैं और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है यही ले। हम इंप्लिसिट फंक्शन में मैं इसके डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये डेफिनेशन आप याद रखना, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं। मैंने एग्जांपल ले लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से समझा भी दिया। व्हेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले, इसलिए ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस, वो मैंने पहले ही बता दिया, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, relationship of y as a function of x।
एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। When it is not possible to express the relationship of y as a function of x, you must have to keep in mind this thing. Then अब इसको क्या बोलेंगे हम? Then y is called the implicit function of x. Y is called the implicit function of x. This thing you must have to keep in mind. Okay? एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया पर फर्स्ट, चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हमने जो एक्सरसाइजेज है उसमें भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस निकालेंगे। देखिए सपोज मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y इट विल बी। अब मुझे बता दीजिए, कैन यू फाइंड आउट इजीली द वैल्यू ऑफ y हियर? सर्टेनली नो। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 एंड प्लस 23 इट विल बी इक्वल टू 0। सर्टेनली यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इजीली इन द फॉर्म ऑफ x। दैट इज व्हाई, और बहुत सी आप ले सकते हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ आर द इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। तो इसलिए इसकी एग्जांपल देख लीजिए भाई। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, इसमें दे सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि ये इक्वेशन दे दी हमने, ये दे दी, इसमें बताइए। देखिए एमसीक्यू में आ जाता है ना, एमसीक्यू में क्वेश्चन कि बताइए ये कौन किस तरह का फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है या पैरामेट्रिक फॉर्म है, किस तरह की फॉर्म है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा इनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आप लोग इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं लूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि तीनों फॉर्म लेने के बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं केवल वो बताऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा विच ऑलरेडी आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं सारे फॉर्मूले बता चुका और मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन के 4 फॉर्मूले, भूल मत जाना उनको, चारों फॉर्मूले याद रखना है, वो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में काम आएगी, इवन इंटीग्रल कैलकुलस में भी काम आएगी, ठीक है। अब मैं लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी तो हमने रिलेशन किसकी देखी है, एक्स और वाई की रिलेशनशिप देखी है। अब हम देखते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन होंगे, थर्ड फॉर्म क्या है, ऐसे फंक्शन होंगे दे आर नाइदर इम्प्लिसिट नॉर एक्सप्लिसिट, ना वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और ना ही एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ऐसे फंक्शन लेते हैं हम लोग, क्या है भाई वो पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड केस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। जब पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिए आप लोग, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The relation between two variable x and y, that is in such a way when the third variable either t or theta involved, यानी कि 2 वेरिएबल x और y को कौन कनेक्ट करता है, थर्ड वेरिएबल t और थीटा कनेक्ट करता है। उनके रिलेशनशिप को कौन मेंटेन करता है, t और थीटा मेंटेन करता है। x और y में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या था, एक्स वाई में रिलेशनशिप तो थी ना, चाहे वो हम इजीली उसकी वाई की फॉर्म में लिख सकते हो या ना लिख सकते हो, लेकिन रिलेशन तो था ना। यहां पे क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। उस रिलेशन को कनेक्ट कौन करता है, टी और थीटा। इस तरह से आप समझ लीजिए। तो मैं एग्जांपल लूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म की। सपोज एग्जांपल लेता हूं, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। एक फंक्शन लेते हैं एक्स, दैट इज एफ टी, और एक लेता हूं मैं लेट, दीज आर द फंक्शंस। वाई का लेता हूं जीटी। अब देखिए एक्स और वाई में तो कोई रिलेशन नहीं है ना, रिलेशन कौन मेंटेन कर रहा है, टी आ गया यहां पर, थर्ड वेरिएबल टी आ गया। दिस थर्ड वेरिएबल इज नोन एज द पैरामीटर, इसको ही पैरामीटर बोला जाता है, थर्ड वेरिएबल। अब टी भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में थीटा भी हो सकता है, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम, मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखना भाई, द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द रिलेशन
द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन भाई, एक्स और वाई, दो ही तो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनका रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो क्या करता है, एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया एक्चुअली, चलिए, इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी एंड वाई इज इक्वल टू जी टी। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इस फॉर्म में होगा। ओके, तो इसमें क्या है भाई, व्हाट हैपेंड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी द parametric form, is said to be the parametric form where p is a parameter, p is a parameter। मैंने पहले ही बता दिया, इसमें t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है भाई, ठीक है, स्थान पे थीटा भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पे देखिए, तो रिलेशन किसने मेंटेन किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, थर्ड, ये थर्ड वेरिएबल है, दिस इज द थर्ड वेरिएबल। आप इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो हम इसकी इस दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअली द रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ये थर्ड हमारा जो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, इट कनेक्ट द एक्स एंड वाई, ओके, देन इट इज नोन एज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो इस, अब हम क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें मैं चाहूं तो एक देखिए, एक एग्जांपल और ले सकता हूं मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट its x and y relationship, coordinates as a function of एक थर्ड, देखिए थर्ड वेरिएबल, मैं यहां पे इसलिए मैंने लिया है क्योंकि जिससे बच्चों की समझ में आ जाए, थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल क्या होगा भाई, थर्ड वेरिएबल पैरामीटर, यही पैरामीटर है थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल इट इज कॉल्ड द पैरामीटर। और थर्ड वेरिएबल क्या है भाई, पैरामीटर आइदर टी और थीटा, वो दोनों एक साथ में लिख देता हूं, थर्ड वेरिएबल। और एग्जांपल मैंने क्या ली थी, वही सेम थिंग, सेम एग्जांपल ले सकते हैं आप, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, दोनों को याद रखना है भाई, क्योंकि x और y का रिलेशन किसने डेवलप किया है, टी ने डेवलप किया, थर्ड वेरिएबल डेवलप किया है, जिसमें टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पिछले सालों में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हालांकि मैं इंग्लिश में ही वीडियो बनाता था, आपका सारी किताबें इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश में मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताता था, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई बच्चों की कि इसमें आप हिंदी में बताइए, हिंदी में समझाइए, क्वेश्चन तो इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में समझाइए। ठीक है, यदि आपको हिंदी में समझता है, समझ में आता है अच्छी तरह से, तो मैं वही बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को इंग्लिश में समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश की लैंग्वेज स्टेप वाइज समझते रहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते रहिए। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपका, सीधा क्वेश्चन, इफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा जा सकता भाई, देखिए ध्यान देना, इफ y इज इक्वल टू 3 cos, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार ये सीबीएसई एग्जामिनेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रूव दैट। अब देखिए प्रूव दैट में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, प्रूव दैट, दोनों फॉर्म लिखूंगा भाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर देखिए
मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, डी स्क्वायर, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है यहां पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं है यही फॉर्म हो, ये भी हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, देखो y1 का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx, और y2 का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये याद रखना आपको, यू मस्ट हैव कीप इन माइंड। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें क्या करना है, देखो सेकंड, इनके दो बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा फंक्शन को। देखो सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं। और देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log। माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबका डिफरेंशिएशन आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इसको, मैंने बताया ना पूरा चार्ट है, पूरे चार्ट को आप याद कर लीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दीजिए। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा के स्थान पे, यहाँ पे देखो कोस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, log x, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, log x। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज देखिए हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, y इज इक्वल टू साइन x का निकालते हैं सपोज। देखिए ध्यान दीजिए आप, क्योंकि चेन रूल यूज करते हैं, तो डिफरेंशिएशन हमने क्या किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कोस x। लेकिन 1 का फिर निकालते हैं हम लोग दोबारा से, x का फिर निकालते हैं, यहाँ पे जो x है ना इसका फिर से निकालते हैं, तो क्या हो गया cos x इंटू 1, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x। ये बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है। यहां पर भी हम चेन रूल यूज करते हैं, तो चेन रूल बिल्कुल यूज करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए फॉर्मूले भी याद रखना है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। अब मैं मुझे बताइए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, यहाँ पे तो y है ना लेफ्ट साइड में, विद रेस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई 3 कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा याद रखिए जिसमें को आता है ना को, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होगा, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन। साइन क्या, नेगेटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव साइन ले लेता हूं भाई मैं कोस का, तो साइन log x, साइन थीटा तो लिखोगे ना, ये तो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब दोबारा से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मैंने अभी भी बताया था ना, देखो पूरा log x का आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखिए, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसलिए मैंने लंबी लाइन लिया है यहाँ पर। फिर क्या है 4 साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बाई, बताइए, कोस थीटा log x ऐसी चीज रख लीजिए, ठीक है। और दोबारा से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का, log x का फिर से करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे साइन का क्या हो गया, कोस, ठीक है, कोस x, एस मतलब थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, log x, तो मैंने एज इट इज रख दिया उसको, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए हमारा क्या आ गया, -3। मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, नहीं तो इसको डायरेक्ट में कर सकता था, log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। यहां पे देखिए 4 cos log x, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब इसमें देखिए आप 1 अपॉन x कॉमन है पूरे में, 1 अपॉन x को बाहर कर देता हूं मैं, ठीक है। क्या बचेगा, 3 साइन और log x, ठीक है भाई, log x प्लस 4 cos log x। देखो इस x को मैं अभी दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा भाई, देखिए, ठीक है, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहां पर -3 साइन log x, मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है तो ध्यान दीजिए आप लोग, cos log x। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि हमें तो सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में निकालनी है, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट अब ये रफ कैलकुलेशन में यहां से हटा देता हूं, और एक बार फिर हम इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां देखिए इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है, यहीं से चलेंगे। डिफरेंशिएट वंस अगेन, डिफरेंशिएट वंस अगेन, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आता है, सेकंड डेरिवेटिव तक सिलेबस में यहाँ पे डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x।
देखिए भाई मैंने क्या बताया था, अभी 4 रूल हैं, चारों याद होने चाहिए। सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है भाई, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को एज इट इज करेंगे, देखो यहां पर, और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस dy अपॉन dx को एज इट इज कर दीजिए। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन आ गया भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। चाहे तो मैं देखिए यहां यदि आपको दिखाई दे जाए तो मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन x और y। ठीक है, तो x को एज इट इज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। दैट इज द रूल ऑफ प्रोडक्ट, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, अब मैंने लेफ्ट साइड का तो डिफरेंशिएशन कर लिया x और dy। ठीक है, अब राइट साइड का डिफरेंशिएशन करता हूं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा बता दीजिए, साइन का cos log x। ठीक है भाई, cos log x आ गया भाई, देखो। और इसका दोबारा से करूंगा डिफरेंशिएशन में, देखिए log x का। ठीक है, अब देखिए cos है यहां पर, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो -4 पहले लिख देता हूं मैं, साइन log x। और log x का फिर से दोबारा से कर देता हूं, log x का डिफरेंशिएशन। देखिए अब मुझे बता दीजिए यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आल्सो 1 अपॉन x, -3 cos log x। ठीक है, और इसका हो गया 1 अपॉन x, और -4 sin log x, और फिर log x का 1 अपॉन x। यहां पे फिर क्या चीज को मैंने, देखिए नेगेटिव साइन भी को मैंने याद रखना, इसको भी बाहर करूंगा मैं। ठीक है, ले इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने लिया है, कई बार एग्जाम में आ चुका, -1 अपॉन x को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। ये बच गया देखिए मेरे पास में। ठीक है, याद रखना cos थीटा के स्थान पे log x रखा हुआ है भाई। अब मुझे ये बता दीजिए, -1 अपॉन x तो आ गया, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखिए यहां पर y की वैल्यू क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसका मतलब इसके स्थान पे मैं y रख दूं, y रख देता हूं, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, x सेकंड डेरिवेटिव dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी ये। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए, मैं इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, x को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा, देखिए इंप्लाइज दैट सिंबल रख देता हूं यहां पर, इंप्लाइज दैट सिंबल, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx, और प्लस देखिए y बचेगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं मैं y को, इक्वल टू विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए यही रिजल्ट है, और क्या करोगे, देखिए x स्क्वायर y डबल y2 सेकेंड डेरिवेटिव है ना, प्लस x y1 और प्लस y0। अब जैसे चाहे वैसा लिख लीजिए, इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिए तो सब चीज समझ में आ जाएगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूं अभी, उसको समझते रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में तो आ ही चुका, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं, मैं इजीएस्ट वे में बताऊंगा आपको। और आप जनरली बच्चे गलतियां भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफरेंशिएट क्या है भाई, इफ y इज इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में log, मैंने पहले बता दिया log के रूल भी आपको पता रहने चाहिए, 3 रूल है, 3 बताए थे मैंने, वीडियो में डिस्कस किए हुए, सारे के सारे वीडियो देख लीजिए मैथ सक्सेस पॉइंट पर, लॉगरिथम के 3 रूल बताए हुए हैं। प्रूव दैट, अब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू। कितने बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको देखिए भाई, इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन मैंने पहले बता दिया लॉग रूल आपको याद रहने चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए मैं इसको इजीएस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा भैया, अभी एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स है ये, रूट एक्स इज इक्वल टू, चलिए मैं यहीं लिख देता हूं। यहां देखो माय डियर स्टूडेंट, यही तो क्वेश्चन है। लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया रूट एक्स। रूट एक्स को यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये स्क्वायर की है, स्क्वायर है भाई क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान रखना, स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। होल स्क्वायर कर माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना है लॉग रूल में, लॉग एम अपॉन एन। मैं यहां पर बता देता हूं, एक जो आता रहेगा वही बताऊंगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये याद रखना है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये मुझे बता दीजिए। लॉग, देखो ये तो न्यूमरेटर होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देते हैं भाई, सेपरेट तो कर ही सकते हैं, और रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। लॉग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब क्या है, log x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन माइनस log x, ठीक है। इसी के फॉर्म में लिखा मैंने। फिर एक रूल और भी तो है ना, सपोज ये सेकंड रूल, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये भी याद रखना है। सारे रूल याद रखने, तभी तो जाके आप क्वेश्चन निकालेंगे। कितना आ गया भाई y, देखिए अभी मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, इसको चेंज कर रहा हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए ट्वाइस log x प्लस वन, ये पावर है, ये सपोज x प्लस वन m है ना, m टू द पावर 2 है, 2 log m हो जाएगा। देखिए वही के, अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, इसलिए बार बार बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू see the property, concept and definition, difference formula, then you start the solution of the question. नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो क्या है, सेशन की बिगनिंग है। अरे भैया मैं तो इस तरह की वीडियो बना रहा हूं, आप अपने रूम में, स्टडी रूम में, घर पे बैठ करके आप अपने स्मार्ट जो आपका टीवी है उसमें लगा दीजिए यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट, और देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आप लिखते रहिए वहां पर, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं ऐसे कॉपी पे भी बना करके नोट्स तैयार कर लीजिए आप। बाद में वीडियो देखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, नोट्स तो तैयार करने ही पड़ेंगे ना आपको। चलिए अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऊपर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई ना दे। फिर देखो भाई डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है, ट्वाइस माइनस log x को लिख लीजिए log x। अब क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, हालांकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसलिए उसको बाहर ही रख लीजिए आप, d अपॉन dx, इसको भी log x प्लस वन और माइनस d अपॉन dx, ये मैंने बताया था आपको, सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, सारे रूल देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो कितना हो गया बताइए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो ट्वाइस इंटू 1 अपॉन x, x के स्थान पे 1। इसका दोबारा से करेंगे भाई, देख लीजिए मैंने पहले ही बता दिया चेन रूल, x, इसका दोबारा से करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन x, और x का दोबारा से करोगे विद रेस्पेक्ट टू x बना जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 2 बाई x, 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और इसका तो 1 हो जाएगा ना, 1 का तो 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x। अच्छा इसका एलसीएम बता दीजिए क्या आ गया भाई, टेल मी द एलसीएम ऑफ इट। माय डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। इसका एलसीएम आ गया x और x प्लस 1, तो x प्लस 1 मींस देखिए x और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर, x बचा, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में। दिस इज द रूल टू टेक द एलसीएम। इफ इसको डिवाइड कर दीजिए x से, तो क्या बचा, x प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस x और माइनस 1 अपॉन x और x प्लस 1।
जरा सा भी आपने इधर उधर किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। कितना आ गया फंक्शन ये बताइए, 2x माइनस एक्स, एक्स और माइनस 1 अपॉन और x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया देखिए। लेकिन हमें तो हायर ऑर्डर निकालना है ना, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। इसका हम दोबारा से निकालेंगे अब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट वंस अगेन, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, लॉग रूल तो मैं हटा देता हूं, तो इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना भाई लॉग रूल। अब क्या करेंगे हम, विद रेस्पेक्ट टू x फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं x को देखे इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखिए भाई टेक्निक है ये, तो मैंने x को देखे इधर ले लिया, ये जो x है ना इसको इधर ले लिया और बाकी को उधर ले लेता हूं मैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं था ये इधर लेना, हम डायरेक्ट इधर ही इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे। लेकिन क्या होता, फिर 3 फंक्शन हो जाते हैं एक साथ में। अब 2 हो जाएंगे, 2 इधर हो गए, 2 इधर, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, इधर कोसेंट फॉर्म होगी। मैंने बताया हुआ आपको, सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कोसेंट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म तो आपको जो है ये निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूं, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा ना, प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, कोसेंट फॉर्म आ गई भाई, इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर x माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए मैंने पूरा फॉर्मूला भी लिखा है यहां पर, इसलिए याद रखना, मैंने डायरेक्ट नहीं किया, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अब x प्लस 1 तो हमारा एज इट इज आ गया। देखिए यहाँ पे x 1 का तो 0 हो जाएगा, x का कितना हो गया 1। यहाँ पे देखिए यहाँ x माइनस 1 एज इट इज कर दिया मैंने, x का हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 1, देखिए माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए x से x कैंसिल हो गए भाई, 2 आ गया, 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। और इधर में क्या आ गया हमारे पास, देखिए x सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं देखिए इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ गया आपका, ये इंप्लाइज दैट सिंबल रखना है भाई, कभी इसको भूल जाओ आप। x के साथ में x प्लस 1 होल स्क्वायर और सेकंड डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके पूरे में मल्टीप्लाई करोगे ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 2। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड। अब यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चन लूंगा, मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे डिस्कस करूंगा। चलिए इससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप देख लेना, अपना सैंपल पेपर उठा के देख लेना। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ log y will be equal to tan inverse x, log y is equal to tan inverse x। ठीक है, show that second derivative d square y upon dx square और प्लस 2x माइनस 1 dy अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू, ये y पूरा बना लेना भाई, ये y है हमारे पास, dy ये प्रूव करना है। ठीक है, ये तो इसलिए वैल्यू निकाल सकते हैं आप, y की तो वैल्यू इसलिए निकाल सकते हैं। ठीक है, एंटीलोग निकाल सकते हैं।
ये इसमें देखिए भाई, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। लोग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते आप इसकी वैल्यू, वाई की फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए log y tan इनवर्स, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, याद रखना। log y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, लेकिन y का दोबारा से करना पड़ेगा आपको dy/dx, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यदि विद रेस्पेक्ट टू y होता ना, तब क्या हो जाता, 1/y और y का फिर 1 हो जाता। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू x है, एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। विद रेस्पेक्ट टू x है तो dy/dx करना पड़ेगा। चलिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना, मैंने पहले ही बताया था, टेबल आपके पूरी याद होनी चाहिए, नहीं तो पेज पे लिख करके ना अपनी पॉकेट में डाल दीजिए, जहां भी जाओ देख लो उसको, फटाफट देखो, सारे के सारे 4 दिन में सारे याद हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले आपकी किताबों के हैं। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम थिंग, ठीक है। ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। अब देखिए, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन निकाल दिया मैंने। मैं एक लाइन और लिख सकता था, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहां लिख दिया हमने, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आता हूं और इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं, ठीक है। देखिए, तो हमारे पास हमें क्या होगा, इजी हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, dy/dx और इज इक्वल टू y। देखिए सेम थिंग, दिस इज सेम थिंग। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया भाई, ये एक फंक्शन तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हो गया dy/dx। तो फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन d2y/dx स्क्वायर, प्लस dy/dx यू कीप एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज 1 का तो 0 हो गया, प्लस 2x, और राइट साइड का डिफरेंशिएशन ऑफ द राइट साइड, मैंने बताया ना, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट इज dy/dx। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, कभी फिर कंफ्यूजन हो जाए आपको। डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन मैंने एज इट इज रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और राइट साइड का ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए, एक भी चीज छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आगे बता दीजिए आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए 2x dy/dx, और माइनस y अपॉन इज इक्वल टू। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y/dx स्क्वायर। यहां पे क्या चीज कॉमन है, देखिए dy/dx कॉमन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2x - 1 आ जाएगा, और dy/dx इज इक्वल टू 0। देखिए रिजल्ट यही है माय डियर स्टूडेंट, इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इज द रिक्वायर्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखता हूं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन, अब देखिए भाई थीटा के स्थान पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये थीटा के स्थान पे लिखा हुआ देखिए। सो दैट क्या आपको बताना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सभी सेकंड डेरिवेटिव के मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज, माइनस एक्स और dy/dx, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं।
माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन इतना काम तो आपको करना पड़ेगा ना। पता पढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है, स्पेशली क्लास 12 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब कंप्यूटर की तरह हैंग हो जाते हैं टीचर भी। जैसे कंप्यूटर में ओवरलोड होने से हैंग हो जाता है, वैसे ही हैंग हो जाते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियरली सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। ध्यान रखिए। चलिए भाई बताइए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन यही कारण है, मेरा मतलब यह है कि मेरे हर स्टूडेंट को मेरी वीडियो का फायदा मिलना चाहिए। मेरी नॉलेज का फायदा हर भी स्टूडेंट के पास में पहुंचना चाहिए, और वो तभी पहुंचेगा जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, अब इसमें हमको ये प्रूव करना है। मैं क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, यही क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, साइन, और थीटा के स्थान पे देखो ना क्या दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं। क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना भाई, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। चलो भाई बताइए, dy/dx सेम थिंग। बताओ क्या करूं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई। चलिए मैं एक बार वो लिख देता हूं यहां पर, dx, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स x, ठीक है। इस पूरे का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा ना, cos m साइन इनवर्स x। लेकिन थीटा का तो दोबारा से करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू x। थीटा में क्या है, m साइन इनवर्स x। ये थीटा, इसका दोबारा से करना पड़ेगा भाई यूजिंग द चेन रूल। चलो भाई बता दीजिए, cos m साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है यहां पर। m का तो कांस्टेंट है, इसको तो टच मत कीजिए आप। और मैंने अभी भी बताया था, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। m को पहले ले लेता हूं मैं, m को यहां ले लेता हूं, m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि इसको भी मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा भाई, तो क्या हो गया ये बताइए, cos m साइन इनवर्स x। देखिए, इसको रूट को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा भाई अभी मैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे काम नहीं चलेगा। लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। एक ही मेथड से बताऊंगा सारे क्वेश्चन, m साइन इनवर्स x। अब इसको हम दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा भाई, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसी हिसाब से करना है। लेकिन यहां पे जो मैंने फॉर्मूला बताया है ना, एक चीज और बता देता हूं मैं, क्योंकि बच्चे मैंने बताया ना फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते। कितना होगा, x⁴n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, n x⁴n-1, बस ये याद रखना है। ठीक है। अब यहां पे देखिए एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, ठीक है भाई, जिससे हमको कोई दिक्कत ना लिखने में, नीचे आपको भी दिखाई देगा। ठीक है जी। यहां देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार और डिफरेंशिएशन करता हूं ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में करूंगा भाई। देखिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख देता हूं मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो ऐसे भी लिख सकता हूं भाई। देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, हाफ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन d²y/dx², इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे हमारा dy/dx है, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, x। जैसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, d/dx। लीजिए, लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशिएट किया और जी राइट साइड में भी डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं।
लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन ये देखो डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इसलिए आता, देखिए कैसे आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे आता है वो भी मैंने बता दिया यहाँ पर। ये बेसिक कंसेप्ट, ये रफ कैलकुलेशन भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, सेकंड डेरिवेटिव, इसका जो सेकंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज रख दीजिए, और जो फर्स्ट फंक्शन है ये रहा, फर्स्ट फंक्शन तो ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, वही n x टू द पावर n माइनस 1 1 अपॉन 2 और x टू द पावर 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर, देखिए क्या है, n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी है 1/2। देखिए बच्चों ठीक से समझ लीजिए इसको, 1/2 माइनस n ही रख दिया भाई 1, और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भी तो डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा ना एक बार और। देखिए कितना हो गया भाई, m कोस का कितना हो जाएगा, साइन क्या m और साइन इनवर्स x। भाई देखो इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ये रफ कैलकुलेशन में हटा देता हूं और मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, जो आपका m साइन इनवर्स x है। देखिए दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया मैंने, देख लीजिए फिर से देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दिया। राइट हैंड कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस सिंबल ले लिया m, फिर ये सेम आ गया, ठीक है। और अब क्या किया मैंने, m साइन इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन किया है। अब मैं इसको हटा देता हूं। हाँ जी बता दीजिए, यहां पे आ गया 1 माइनस, अब मैं इसको रूट 4 में ले जाऊंगा भाई, अब मुझे रूट 4 में ले जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक एक चीज देखते जाइए भाई, प्लस यहां देखिए ये नेगेटिव आ जाएगा पापा, 1/2 माइनस 1, इसका एलसीएम लीजिए तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, देख लीजिए आप। तो यहां पे मैं आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा आपको, -2x, 1 का तो 0 हो गया, -2x हो गया। और राइट हैंड साइड का देखिए m आएगा ना, एक m और आ जाएगा, तो माइनस m स्क्वायर और साइन m साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, देखिए भाई √1 माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव आ जाएगा x, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू, देखो यहां पर, यहां देखिए इसको मैंने राइट हैंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, माइनस m स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। माइनस इसमें क्या करूंगा, देखिए थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूं, यहां पर -2 से 2 कैंसिल हो गया x, और यहां पे क्या है कि x अपॉन यहीं पे कर देता हूं x स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन dx, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको मैं इधर में मल्टीप्लाई करूंगा, इसको तो डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि मल्टीप्लाई तो दोनों में करेंगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या आ जाएगा राइट साइड में, माइनस एम स्क्वायर, और एक आ गया हमारे पास साइन m साइन इनवर्स x। अब मुझे आप ये बता दीजिए, जब इन दोनों को √x इंटू √x x हो जाता है ना, देखिए मैं इसको यहां पर लिखूंगा भाई, मैंने पहले बता दिया था भाई, क्वेश्चन तो लेंथी है ये थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेशन इजी है। इन दोनों को मैं लिखूंगा तो क्या आ गया भाई बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। इससे ये कैंसिल हो गया, देखिए भाई माइनस एक्स और बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, तो हमारे पास ही आ गया। ये जो वैल्यू है ना, ये देखो ये वैल्यू y की वैल्यू है, यहां पर y पुट अप कर देता हूं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, फाइनल वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0।
इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए हमको थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना, ब्रेन लगाना पड़ेगा इस तरह के, यानी कि आपका जरा सा भी कहीं को क्वेश्चन गलत हो गया ना, आंसर गलत आएगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ में आपको क्वेश्चन करनी है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखिए अपनी किताब में देखिए आप, सॉरी मैंने स्पेशल क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 4th या 5th क्वेश्चन है, आप देख लेना। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन, कई बार एग्जाम में आ चुका भाई ये, तो इसने तो तहलका मचा रखा है, इस क्वेश्चन ने तो पूरा तहलका मचा रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इधर उधर, मतलब टेक्निक है। पेपर सेटर भी तो यही देखना चाहते हैं आपके पास सारी टेक्निक है या नहीं है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है उस पोस्ट के लिए जहां पर जिसके लिए वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा अब इसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मतलब थोड़ा सा इजी बना दिया इसको। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। लेकिन इसमें आप ये देखिए, प्रूव दैट, इसने बोला ना प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो मैं यहां लिख देता हूं, वो नहीं मैंने लिखा ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर और माइनस 3x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन प्रूव करना है। अब यहां पे ये भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 और माइनस y इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान देना है भाई, ये फर्स्ट फंक्शन है भाई, देखिए फर्स्ट फंक्शन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूं dy अपॉन dx, यही है ना प्रोडक्ट रूल हमारा। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन देखिए भाई, तो 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, अभी अभी बताया था मैंने भाई, इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx x टू दी पावर n, कितना होगा n x टू दी पावर n माइनस 1, ये याद रखना है फॉर्मूला, उसी से मैंने निकाला भाई। और राइट साइड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, 1 अपॉन, अभी अभी बताया था मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल दिया मैंने, आपको लिखना है तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख लेना भाई, या फिर आप चाहो तो ऐसा कर लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। देखिए मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y, ठीक है, प्लस y को एज इट इज कर दीजिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब तो आ जाएगा समझ में। देखिए इसको एज इट इज कर दिया मैंने, लीजिए एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx तो आपके पास में आ गया ना, प्लस अब देखिए y को एज इट इज कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2, सेम थिंग बाई हो जाएगी इसकी। और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भाई इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, देख लीजिए देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, रूट तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्हाट इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। प्लस देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई, यहां पे आ गया y अपॉन, ये तो नीचे चला जाएगा ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल होगा, देखिए भाई। अब देखिए हमने इजीएस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया इसको, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया और प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ठीक है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये क्या होगा हमारे पास में,
अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए वी शैल फाइंड आउट इट्स वैल्यू। अब दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन वंस अगेन, बट वन थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज हम लोगों ने थोड़ी सी छोड़ दी है, -2x। ये -2x हो रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास -xy, ये xy आ गया हमारे पास -xy, ठीक है जी, ये -xy आ गया भाई हमारे पास, याद रखना, क्योंकि इससे तो कैंसिल हो गया, -xy आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। चलिए वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x that will be 1 on both sides, ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चलिए मैं इसको ले लेता हूं भाई, डिफरेंशिएशन वंस अगेन 1 - x² को एज इट इज कर दिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस dy/dx एज इट इज कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, 0 - 2x, ठीक है भाई। और उसके बाद यहां भी तो यही है, यहां भी देखो आपको क्या करना है, x को एज इट इज ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, dy/dx, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन y, तो x को एज इट इज कर दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस y को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। हाँ भाई क्या चीज आ गई हमारे पास में, देखिए आप 1 - x² और d²y/dx², ठीक है जी, इसका -2x dy/dx, और ये कितना आ गया -x dy/dx, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा ना भाई, ठीक है। देखिए अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 - x² d²y/dx², ठीक है, ये देखिए x dy/dx और -2x dy/dx, 3x dy/dx आ गया हमारे पास, और -y = 0। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।